नमस्कार, मैं यशस्विनी, आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस। ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ताबूत कल बुधवार को लंदन के बकिंघम पैलेस से अपनी अंतिम यात्रा के बाद वेस्टमिंस्टर हॉल लाया गया। हालांकि इस दौरान वेस्टमिंस्टर के महल में शोक जताने आए सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में महारानी एलिजाबेथ के ताबूत के पास ही रॉयल गार्ड का एक सदस्य अचानक गिर गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ताबूत बुधवार को बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल लाया गया और इसे कैटरफ्लॉक के नाम से पहचाने जाने वाले ऊंचे चबूतरे पर रखा गया। हजारों शोक मनाने वाले महारानी के कैटरफ्लॉक के पास गए और पिछले हफ्ते 8 सितंबर को 96 साल की आयु में अंतिम सांस लेने वाली महारानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि इस दौरान महारानी के ताबूत के सामने वर्दी पहने शाही गार्ड पोडियम से गिर गया। तो चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में क्या हुआ। इस घटना के वायरल हुए फुटेज में दिख रहा है कि गार्ड असहज महसूस करने लगा और कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही 2 पुलिसकर्मी उसे उठाने के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय मीडिया के अनुसार संबंधित रॉयल गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ का ताबूत बकिंघम पैलेस से अपनी अंतिम यात्रा के बाद वेस्टमिंस्टर हॉल लाया गया। इस दौरान नए महाराजा चार्ल्स तृतीय और उनके बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी भी वहां मौजूद रहे और ताबूत के साथ चलते रहे। ताबूत को महारानी के लंदन स्थित आधिकारिक निवास बकिंघम पैलेस से संसद भवन के वेस्टमिंस्टर हॉल में लाइंग इन स्टेट में रखा गया और उसके बाद सोमवार को वेस्टमिंस्टर एबे में महारानी का राजकीय तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्थानीय समय अनुसार जनता को शाम 5 बजे से उनके दर्शन की इजाज़त थी और सुबह 6:30 बजे तक लोग महारानी के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान हजारों लोगों के कतार में लगकर महारानी के अंतिम दर्शन करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की उम्मीद है। ताबूत को महाराजा की ट्रूप रॉयल हॉर्स आर्टिलरी की घोड़ों वाली तोपगाड़ी में रखा गया और स्थानीय समय अनुसार 2:22 पर पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर तक का करीब 2 किलोमीटर का रस्मी जुलूस शुरू हुआ। इसमें महाराजा चार्ल्स तृतीय और उनके बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी भी शामिल हुए और ताबूत के साथ में चलते रहे। इस दौरान हाइड पार्क और बिग बैन से तोपों की सलामी दी गई। प्रार्थना में शामिल हुए शाही परिवार के सदस्य, महारानी के अन्य संतान प्रिंसेस एनी और प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड भी तोपगाड़ी के पीछे चल रहे थे। टेम्स नदी के पास से गुजरने वाली अंतिम यात्रा के दौरान मार्ग में हजारों लोगों कतारबद्ध खड़े थे। वेस्टमिंस्टर हॉल में कैंटरबरी के आर्चर बिशप मोस्ट रेवेरेंड जस्टिन वेलबी ने ताबूत ग्रहण किया और एक संक्षिप्त प्रार्थना सेवा की। इसमें वेस्टमिंस्टर के डीन वेरी रेवरेंड डॉक्टर डेविड होयले भी शामिल हुए। प्रार्थना में शाही परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। इसके बाद ताबूत को एक ऊंचे चबूतरे पर रखा गया। अंतिम संस्कार से पहले लाइंग इन स्टेट चरण शुरू हुआ और उनके अनेक अधिकारी इस दौरान निगरानी रखेंगे। इस दौरान महारानी के ताबूत को 4 दिन के लिए इस अवस्था में रखा जाएगा और लोग उनकी अंतिम झलक पा सकेंगे। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे चैनल रॉयल एक्सप्रेस के साथ।